ये जो पोस्ट है महमूदाबाद की, मैं इसी से शुरू कर लूं कि ये कह दिया गया कि भाई राइट विंगर्स कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, बेहतर होगा कि वही राइट विंगर्स उस नफरत को की भी मुखालफत करें, मॉब लिंचिंग की भी मुखालफत करें, बुलडोजर की भी मुखालफत करें, उसकी भी उतनी तीव्र अंदाज में आलोचना की जाए। इसमें 152 लग जाना और देशद्रोही का ठप्पा लग जाना, ये कितना जायज है सर? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में है, वही आर्टिकल 19 की 2 में लिखा हुआ है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एक्सरसाइज ऑफ द राइट conferred by Vietnam in the interest of sovereignty and integrity of India। अब अगर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ये कहा जाए वो आतंकियों की बहन है, तो इसमें नेशनल इंटीग्रिटी जो हमारी है, यहाँ के सारे एक हैं भारत के लोग, चाहे जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, जिस कम्युनिटी के हो, उनमें एकता, उस पर असर पड़ता है और हेट्रेड पैदा होती है। वर्ग विशेष के लिए हेट्रेड मतलब कि नफरत पैदा होती है। तो ऐसे खेल से, और आपका 152 जो आपने कहा, अभी 152 संविधान के नहीं, भारतीय न्याय संहिता में, उसमें साफ साफ लिखा है, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by sign or by visible representation by electronic communication etc excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities, encourages feelings of separatist activity। तो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के इनकरेज करते हैं हमारे ख्याल से। तो इस तरह की बात उनको अगर कम्युनिटी के मान लिया जाए तो ये गलत है। अब वो अल्टीमेटली क्या इसमें कोर्ट निर्णय करती है, लेकिन ये माहौल, ये इस समय इस तरह की बात कहने का समय नहीं था। नहीं सर, आप विजय शाह की बात कर रहे हैं, मैं महमूदाबाद की बात कर रही हूँ। ये जो अली खान महमूदाबाद ने पोस्ट लिखी, चिट्ठी लिखी सोशल मीडिया पर, जिसमें 152 लगी, 196 लगी, 197 लगी, 299 लगी। हाँ, 152 लग सकता है। 152 तक अल्टीमेट डिसीजन होगा कि पर्पजली और नोइंगली बाय वर्ड। अब पर्पजली किया है कि नोइंगली किया है, अब ये बाद में तय होगा फुल फैक्ट आ जाने के बाद। लेकिन प्राइमा फेसी केस तो चल सकता है उनके खिलाफ, महमूदाबाद के खिलाफ। हाँ, क्योंकि अब ये तो बाद में तय होगा ना कि पर्पजली किया है, नोइंगली किया है कि नहीं किया है। नहीं, इसमें कुछ आपत्तिजनक है क्या सर इस चिट्ठी में, जो इस सोशल मीडिया पोस्ट लिखी गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तो जमकर प्रशंसा की गई है, और आखिरी पैराग्राफ में जो लिखा है कि भाई जनरल कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को बैठा दिया। ये दरअसल एक फ्लीटिंग ग्लिम्प्स है, इल्यूजन है, भ्रम है। बेहतर ये होगा कि इसी दिशा में हम बढ़ते हुए भी आगे दिखें। नहीं, इल्यूजन तो नहीं है, उन्होंने बहादुरी का काम किया है हमारे आर्मी के लोगों ने। तो उनको अगर ये सम्मान देना तो क्या ये खराब है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक प्रोजेक्शन के तौर पर तो कर्नल सोफिया कुरैशी को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को बैठा दिया, लेकिन समाज में हम हिंदू मुस्लिम की खाई तो रोज खोदते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इससे उसकी क्षति होती है। अच्छा, हाँ, इसकी नेशनल इंटीग्रिटी तो बनी रहे कि हमारी सद्भावना बनी हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सब एक हैं। इस समय पूरा भारत एक था, ऑपरेशन सिंदूर के साथ था। अब इस तरह की बात कह करके आप भड़काएंगे तो प्राइमा फेसी केस बनता है, लेकिन कभी कभी लोग बेवकूफी में भी कह देते हैं। तो 152 की रिक्वायरमेंट है कि पर्पजली या नोइंगली। अब वो पर्पजली कहा, नोइंगली कहा कि बेवकूफी में कहा, ये तो बाद में तय होगा जब फैक्ट आएगा। तो सर यहाँ पर अली खान महमूदाबाद ने अगर ऐसी कोई बात कही जिसमें 152 लगाना जरूरी था तो अरेस्टिंग हो गई, रिमांड पर लिए गए, जमानत दी आज सुप्रीम कोर्ट ने और बड़ी ताकीद कर दी कि कोई कमेंट आगे से आप नहीं करेंगे। लेकिन विजय शाह के मामले में ये रॉकेट जैसी तेजी क्यों नहीं दिखी? फिर 152 उनके खिलाफ भी लगा है। वो बात दूसरी है, इन्होंने कंडीशन तो जमानत देने के लगा सकते हैं, इंटरिम बेल दिया है। इंटरिम बेल दिया इस तरह तक भाई भविष्य में इस तरह कोई काम जब तक मुकदमा चल रहा है तो नहीं करिएगा।
जो भी कंडीशन लगाए हैं उसका तो फॉलो करना पड़ेगा उनको, और नहीं करते हैं जमानत रद्द हो जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये कहावत चरितार्थ हो रही है क्या कि शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ। भाई अगर अली खान महमूदाबाद ने ऐसा कोई काम किया है सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला, देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला, तो विजय शाह ने कौन सा इनाम देने वाला काम कर रखा है? नहीं किया है तो वो तो बात की चीजें हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसमें किया उसमें नहीं किया, लेकिन पर्टिकुलर इनका जो किया है प्रोफेसर साहब का जो पोस्ट किया है, वो पोस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट किया, वो मैं नहीं समझता कि वो उचित था इस समय तक। ठीक है, उचित था। अब ऐसे में